तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम भी दोस्तों मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन इसमें दोस्तों हम लोग वर्टाइसिस को कंपेयर करने की बजाय हम लोग इसके डायरेक्टली एजेस को चूज़ करते हैं। मतलब सबसे मिनिमम एज को चूज़ करते हैं और उसके दो वर्टाइसिस को ज्वाइन करते हैं। मतलब इस एल्गोरिथम में हम लोग एजेस से ही स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखो। पिक द चीपेस्ट एज फर्स्ट एंड कीप एडिंग द एजेस अंटिल ऑल वर्टाइसेस आर कनेक्टेड। मतलब सबसे चीपेस्ट एज जो भी होता है उसको हम लोगों को पिक करना होगा सबसे पहले, और एजेस को हम लोगों को ऐड करते हुए जाना चाहिए जब तक सारे वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों के पास एक एग्जांपल है जहाँ पे ABCDEFG एक वर्टाइसिस है और यहाँ पे हम लोगों के पास यहाँ पे एजेस है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री को फॉर्म करने के लिए हम लोग एज इट इज़ वर्टाइसिस को लिखते हैं। ठीक है। एजिस हम लोग इसके बाद में निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एज इट इज़ हम लोग इसके वर्टाइसिस को निकालेंगे। यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे D आएगा। ठीक है। यहाँ पे E, यहाँ पे F और यहाँ पे अपना G। तो ये रहा दोस्तों इनके वर्टाइसिस। अभी हम लोगों को मिनिमम एजिस की मदद से इन सबको आपस में जोड़ना होगा। इतना ही हमारा काम है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के द्वारा पिक द चीपेस्ट एज फर्स्ट, मतलब सबसे छोटा वाला एज जो भी है उसको हम लोग पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे छोटा वाला एज यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हम लोग इसे पिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। समझ गए। अभी हमारा नेक्स्ट चीपेस्ट एज कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग बेसिकली A और C को 2 से कनेक्ट कर देंगे। A और C को 2 से कनेक्ट कर देंगे, सिंपल। अभी हमारा नेक्स्ट मिनिमम एज कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट मिनिमम एज है दोस्तों यहाँ पे 3। तो बेसिकली हम लोग B और C को 3 से कनेक्ट कर देंगे, सिंपल है। यहाँ पे देखो, अभी हमारा नेक्स्ट मिनिमम एज कौन सा है दोस्तों, 4 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हम लोग दोस्तों इस 4 को ले नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोगों ने इस एज को लिया तो फिर ये एक साइकिल फॉर्म कर लेगा। इसलिए हम लोग इससे अवॉइड करते हैं और हम लोग इस एज को लेंगे, मतलब इस 4 वाले को लेंगे, क्योंकि और दूसरे तो 4 यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग इसे लेंगे। तो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 4। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्मॉलर एज कौन सा है दोस्तों, हमारा 5th, ये वाला। लेकिन हम लोग इस एज को यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस एज को यहाँ पे लिख दिया तो एक सर्कल फॉर्म होगा, इसलिए हम लोग इसे भी अवॉइड करते हैं। फिर आता दोस्तों 6। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चीपेस्ट एज 6, तो हम लोग बेसिकली इसे कनेक्ट कर देंगे, समझ गए। नेक्स्ट एज आता है दोस्तों हमारा 7। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट चीपेस्ट एज होगा, लेकिन हम लोग इस एज को यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने इस एज को ड्रॉ कर लिया तो एक सर्कल फॉर्म होगा, इसलिए हम लोग इसे भी अवॉइड करते हैं। फिर उसके बाद वाला चीपेस्ट एज कौन सा है दोस्तों, 8। तो बेसिकली हम लोग F और G को 8 से कनेक्ट कर देंगे। हो गए दोस्तों, हमारे सारे वर्टाइसिस विजिट हो गए। तो ये रहा दोस्तों हमारा क्रुस्कल्स का एल्गोरिथम, जहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली एजेस को ही इन वर्टाइसिस से कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग इसका टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इन सबको ऐड करना होगा, जैसे कि 1 2 3, 1 + 2 + 3 + 4, 5 तो यहाँ पे नहीं है, +6, 7 भी नहीं है, तो फिर +8। ठीक है। तो यहाँ पे 8 + 6 कितना, 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, 21 + 2 23, 23 + 1 24। तो टोटल कॉस्ट दोस्तों हमारा हो गया टोटल 24। समझ गए। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोस्तों इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा दोस्तों, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिथम का वो होगा OE log E। हमारे क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा दोस्तों, OE log E, जहाँ पे E का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ एजेस, जहाँ पे E का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा सिंपल सा एल्गोरिथम, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।